हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट्री के आएंगे। कई बार तो डेफिनेशन बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हमको पता होना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कौन सी डेफिनेशन में क्या कहती है। क्योंकि देखो, अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ोगे तो भी आप समझ तो सकते हो, बट आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जो नए बच्चे हैं उनको ये कई टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे एग्री सिल्वी कल्चर क्या है ना। इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं और पूरे अच्छे से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए जी, साथ साथ नोट करते जाना, कापी पेन अपना साथ रख लो, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ लिखवाना, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखो, पहले मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो जी, आजकल का जो किसान है दिन ब दिन गरीब होता जाता है। दिन ब दिन क्या हो रहा है, वो गरीब हो रहा है। इसके लिए काफ़ी वो प्रोटेस्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी उसको सरकार ने भी अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी चलाए थे एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। इसका मेन मोटिव है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन मोटिव यही था कि मतलब किसान की इनकम को हम डबल करें, किसान की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करें, ताकि किसान मतलब डिपेंडेंट ना हो किसी पर, इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। ताकि उसका मतलब एग्रीकल्चर के साथ ही गुजारा बहुत अच्छे से हो जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को बढ़ोतरी देने के लिए क्या किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसमें क्या था कि किसानों को जागरूक किया गया कि आप साथ साथ पेड़ लगाओ। जैसे आप देखते हो ना कि किसी किसान ने अपने साथ ज़मीन में क्रॉप्स भी बीजी और साथ बूटे दूसरे फूलों फलों वाले बूटे भी ला लिए, है ना। फलों वाले ज़्यादा होते हैं, वैसे फूलों का तो नॉर्मल हर्बेशियस प्लांट ही होते हैं। तो जो ट्री प्लांट है मैं आपको उनकी बात करता हूँ। जैसे फ्रूट्स वाले हो गए, है ना। आपने देखा होगा कि पंजाब में जो नॉर्थन साइड है, जहाँ हरियाणा है, उसमें पॉपुलर बहुत मशहूर होते हैं। पॉपुलर नामक ट्री होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो बहुत मशहूर होते हैं। ऐसे करके बहुत ऊंचे होते हैं। सफ़ेदा आपने देखा होगा, है ना। कैरिका नहीं, सफ़ेदा आपने देखा होगा। तो वो भी क्या है, ट्री है। तो उससे क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। लकड़ी एक किसान क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो बेचने के उसको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं जी। तो चलिए, एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन मोटिव हमें समझ में आ चुका है कि इसका मेन मकसद यही है कि किसान की इनकम को बढ़ाता है जी। तो लिखो जी, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो को 2x या फिर 1.5x पर देख सकते हो, ठीक है जी। डेफिनेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट चीज़ आपको लिखवाने जा रहा हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन लिखो जी। इट इज़ द सिस्टम वेयर agriculture and forestry is practiced, where agriculture and forestry is practiced simultaneously on the same unit of land, कि एक ही प्लेस पर फसलें भी उगाई जाएंगी और साथ साथ ट्री भी लगाए जाएंगे एक ही ग्राउंड पर। जैसे यहाँ पर बाउंड्री पर ट्री लग जाएंगे, है ना। ऐसे करके बाउंड्री पर क्या लग जाएंगे, ट्री लग जाएंगे। तो बीच में क्या लग जाएंगी, क्रॉप्स लग जाएगी, बीच में क्रॉप्स लग जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका हमें डेफिनेशन भी समझ आ चुका और इसका हमें मेन पर्पस भी समझ आ चुका। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन की।
पहले मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इसका फ़ायदा मेन बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि इसमें लकड़ी मिलती है, ये मिलता है, ये तो होगी बच्चों वाली बातें। हम करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स की बातें। जैसे एक होता है एलीलोपैथी। एलीलोपैथी एलीलोपैथी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। नेगेटिव तो हमने पढ़ा था वीड्स के केस में। इन केस ऑफ वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? नदीन, जो मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उसको कहते हैं वीड्स, ठीक है। उसमें होती है नेगेटिव एलीलोपैथी। पॉजिटिव एलीलोपैथी का मतलब क्या है कि प्लांट्स, जैसे प्लांट बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ यहाँ पर हमने लगा दिए, इनके जो पत्ते हैं वो गिरेंगे ज़मीन पर, ठीक है, वो होंगे डिकम्पोज होंगे तो ऑर्गेनिक खाद बनेगी, तो ये फसलों को भी फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब फ़ायदा होता है। पॉजिटिव एलीलोपैथी का मतलब कि एक दूसरे को फ़ायदा होता है, ठीक है। द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वन प्लांट on another by production of chemicals, एक मिनट किधर चला गया, by production of chemicals is known as एलीलोपैथी। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम्स की। हेडिंग बना लो, डिफरेंट एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। कई बार वही बच्चे उलझ जाते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखी है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट आज हम इनके वर्ड्स के ऊपर ही डेफिनेशंस को तोड़ देंगे ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर लिखा है एग्री सिल्वीकल्चर, तो उसका मतलब है एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है फॉरेस्ट ट्रीज और एग्री का मतलब हो गया एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट ट्री भी लगाए जाएं और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी लगाई जाएं, ठीक है। इसका बेस्ट कम्बिनेशन इन नॉर्थ इंडिया, खासकर पंजाब में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ना, वीट के जो मतलब क्रॉप्स है, वीट क्रॉप की में पॉपुलर लगाए जाते हैं। पॉपुलर ट्री का नाम है ये, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन है सिल्वी पेस्टोरल। इसका क्या मतलब है सिल्वी पेस्टोरल का? सिल्वी तो हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर, वो हम ट्रीज लगाएंगे, फॉरेस्ट्री। पेस्टोरल का क्या मतलब है? पेस्टोरल का मतलब है जी फॉडर क्रॉप्स होती हैं, जैसे जो पशुओं का चारा होता है ना, तो मक्की वगैरह भी कई बार पशुओं को पा दी जाती है, तो वो होता है पेस्टोरल। ग्रासेस टाइप जो क्रॉप्स होती हैं, आगे चलकर मैं आपको सभी, अगर होगा ना हमारा जो सेशन होंगे वो क्रॉप्स के ऊपर होंगे, उसमें मैं कंप्लीट डिफाइन किया करूँगा पेस्टोरल क्या है, जो मतलब ग्रासेस में कौन कौन से आते हैं, फडर क्रॉप्स कौन सी हैं, इसके लिए जो मतलब सीड कितना चाहिए, है ना, तो सब हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अब की बार आप लिख लो सिल्वी पेस्टोरल का मतलब क्या है। इसमें है जी, इसमें है, हाँ, इसमें सिल्वी पेस्टोरल में फॉरेस्ट ट्री, आपको मैंने बताया था, फॉरेस्ट ट्रीज प्लस ग्रासेस, जिसको फडर क्रॉप्स भी बोलते हैं, पशुओं का चारा, फडर क्रॉप्स सभी ने पढ़ा ही होगा वैसे तो। ये एग्री सिल्वी पेस्टोरल का क्या मतलब है? एग्री सिल्वी पेस्टोरल ये काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप है, ये तीनों का कम्बिनेशन ही है पेस्टोरल। इसमें क्या है,
इसमें क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट्री, इधर मेरा वीडियो आ रहा है ना शायद, फॉरेस्ट्री प्लस ग्रासेस, पीछे इधर भी मेरा वीडियो आ रहा है, ये मैंने लिखा था नदर बाय प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इज नोन एज लीलोपैथी। ओके, तो ये था एग्री सिल्वी पेस्टोरल। एग्री सिल्वी कल्चर क्या है? एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट्री का जो कम्बिनेशन, सिल्वी पेस्टोरल का फॉरेस्ट्री के साथ ग्रासेस का कम्बिनेशन। एग्री सिल्वी पेस्टोरल में तीनों आ जाएंगे, क्रॉप्स भी, फॉरेस्ट्री भी और ग्रासेस भी, है ना। तो सबसे बड़ा ये मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि जो ब्रॉड कंसेप्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री का वो कौन है, उसकी एग्जांपल क्या है, तो आप टिक करोगे एग्री सिल्वी पेस्टोरल, लिख लो, इट इज़ ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इट इज़ ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। केरल दे विच, केरल में जो केरला है, केरला, इन केरला it is on large scale, it is practiced in large scale। केरल में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है एग्री सिल्वी पेस्टोरल। वहाँ पर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, फडर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं और फॉरेस्ट्री भी लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट, एक और रह गई तो वो भी लिख लो, एग्री हॉर्टी सिस्टम। एग्री हॉर्टी सिस्टम, इसमें क्या है जी, क्रॉप्स प्लस फ्रूट ट्रीज। हॉर्टिकल्चर में तो आप सभी को पता ही है ना, हॉर्टी जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर आप फ्रूट ट्रीज, एग्री में एग्री क्रॉप्स। ओके जी, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। और अब हम लिखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब आप लिखने जा रहे हो, तो वो लिख लो, इसके साथ ही मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो को 2x पर कर लो, लिख लो, इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एग्ज़ाम के आने में पूरे चांसेस हैं आपके, हल्के में मत लेना। हेड क्वार्टर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर कहाँ पर है? सेंटर कहाँ पर है? वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर का हेड क्वार्टर है जी नैरोबी में। नैरोबी, ये नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। ठीक है, तो सबसे जो सेकंड पॉइंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जर्नल, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जर्नल इज पब्लिश्ड फ्रॉम कहाँ से? नीदरलैंड्स। ठीक है, जो मतलब जर्नल एक बुक होती है, तो बुक टाइप ही होता है, जो रसाला जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, रसाला, मैगज़ीन टाइप कुछ होता है, तो वो कहाँ से आता है? वो नीदरलैंड से आता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ पब्लिश्ड, इंडियन जर्नल इज़ पब्लिश्ड। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, पेपर को पूरा फोड़ डालेंगे। ठीक है, फ्रॉम झांसी, ये आपको बना तना मटेरियल आपको मिल रहा है, बना तना बिल्कुल रेडीमेड, आपको कुछ नहीं है, आपको लिखना है, इसको याद करना है, डेट्स इट। और कुछ आपको ढूंढने की नहीं तो आप ढूंढते है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट ढूंढते, वो मैं आपको बना तना इस वीडियो में दे रहा हूँ, कहाँ आप मत्था मारोगे नेमरा सुंडा में। ठीक है, फोर्थ लिखो, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री
इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री लिख लो, एग्रो फॉरेस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री के कौन है? के.जी. तेजवानी। सबको मालूम ही होगा, बाकी जो नए हैं उनके लिए ये नया होगा। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये वाली बुक किसने लिखी, ये वाली बुक किसने लिखी। इन्होंने लिखी एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया, ये वाली बुक लिखी है इन्होंने। अब दूध पिया थोड़ा सा, अब एनर्जी आएगी, एनर्जी से बोलते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली मेरी सेहत थोड़ी सी डाउन है, तो इसीलिए कल का वीडियो भी मैं डिलीवर नहीं कर पाया। संडे का बहाना नहीं मैं लगाता था, बट लगाना पड़ा। क्योंकि थोड़े से तबीयत में, गले में दिक्कत थी, अभी भी है, तो चलो कोई ना, काम चला लेंगे। तो 5th में है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री डे। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री डे, तो ये कब मनाया जाता है जी? ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को इस बार जो मतलब मई का महीना ही चल रहा है ना, अभी मई का महीना जो चलेगा, अभी तो अप्रैल भी आना है ना, अप्रैल चल रहा है भैया। क्यों इस बार जो चलो मजाक कर रहा था, 8 मई को जो मनाया जाएगा ना एग्रो फॉरेस्ट्री डे, तो उसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है। तो थीम क्या है आपको बताना है नीचे कमेंट में, ये खुद ढूंढोगे आप। क्यों ढूंढोगे? अगर आप खुद सर्च करोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, 6th पॉइंट लिखो, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री, बस एक पॉइंट और है इसके बाद। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वाज इधर लिख देता हूँ, वीडियो है पीछे। वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था? इन 2014, ठीक है जी। लिखो अगला, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री वाज इस्टेब्लिश। एग्रो फॉरेस्ट्री है ये, वाज इस्टेब्लिश, ऊपर ता लिख रहा हूँ क्योंकि ये इधर वीडियो है। वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1978। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स, रेडीमेड पॉइंट्स जो आपको मिले हैं इस वीडियो से। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ कोई ऐसे नहीं है कि मटेरियल जहाँ से मर्जी उठा लिया, और आपको पहले मैं उस पर खुद वर्क करता हूँ। टॉपिक ऐसे मेरे पास नेमराज बुक भी है, मैं चाहता तो वीडियोस के तो ढेर लगा देता है ऐसे बना कर, है ना। रोज़ का एक चैप्टर जैसे उसमें उठाया और उसमें टॉपिक उठाया और बना दिया। वीडियो बनाना बहुत इजी है, बट मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्टीक मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल पर, कोई ऐसे वैसे नहीं। बहुत रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक को, जो मैं टॉपिक कहीं से भी उठाता हूँ उसको एक नोटबुक में पहले नोट करता हूँ ऐसे, ठीक है, जो पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, और वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। फिर टीचर और स्टूडेंट में फ़र्क केवल इतना होता है, मेरे एक गुरु थे, उन्होंने बताया था कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उनमें केवल फ़र्क 30 से 40 मिनट का होता है फ़र्क। उसके बाद टीचर भी सेम और स्टूडेंट भी सेम। वो 30-40 मिनट कैसे? आप देखो ये वीडियो कितने मिनट का है। ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा आपकी और मेरा जो ज्ञान होगा इस वीडियो का, है ना, वो सेम हो जाएगा। तो हम तो फिर सेम ही हुए ना। तो टीचर और स्टूडेंट एक समान होते हैं, बट थोड़ा सा गैप होता है। तो जब
वो लेक्चर आपको डिलीवर कर देते हैं, तो वो वाला चीज़ सेम हो जाती है, टीचर और फिर स्टूडेंट में फ़र्क नहीं रहता है। इसी तरीके से आपको सीखते जाना है, आपको खुद एक दिन मास्टर बन जाना है अपने फील्ड का। तो अपने फील्ड का मास्टर बनना सीखें, ठीक है। आगे भी आप बच्चों को शिक्षित करें, अपने बहन भाई जो ज़रूरतमंद हैं उनको अगर हम ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करके भला कर सकते हैं तो भगवान हमें 10 गुना ज़्यादा देता है। ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप भी वीडियो बनाने लग जाओ, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट आप उनको सिखा दीजिए जो मतलब आपके पड़ोस वाले, जैसे पड़ोस वाले नहीं कहूँगा, जो ज़रूरतमंद आपके दोस्त हैं, जो आपकी जान पहचान वाले हैं, उनको थोड़ा सा स्टिक मटेरियल आप प्रोवाइड कर दीजिए। कैसे? ये वीडियो को शेयर ही कर दो, वो बहुत है, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। कोरोना का जो मतलब सेकंड म्यूटेंट भी बहुत शक्तिशाली है, वैक्सीन भी कई बार काम नहीं कर रही उस पर, तो लगे हुए हैं साइंटिस्ट, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। होप कि जल्दी ये हालात सही हो जाए। मेरा काफ़ी मन था आप सभी से बातें भी करने का, तो वो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।